इसको थोम भी कहते हैं, इसको लहसन भी कहते हैं और इसको इंग्लिश में गार्लिक। जाहिर है हारिस भाई इस वैरायटी को 17 इम्तियाज मिल चुका है, तो डेफिनेटली जो आउटपुट आती है वो कम से कम मैंने आपको बता चुका हूँ कि 300 से 350 मन इसकी पैदावार है। और ये जी हारिस भाई, ये जो आपने सवाल किया बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि लोगों ने इसमें से करोड़ों रुपए कैसे कमाए हैं। ये मंडियों में नहीं आप देखेंगे, कम से कम 3 से 4 साल आप इसको मंडियों में नहीं देखेंगे। उसकी वजह यह है कि सबसे पहले ये पाकिस्तान लेवल पे अपनी डिमांड पूरी करेगा। पिछले 3 सालों से तो इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है और अभी भी अपनी डिमांड पूरी नहीं कर पा रहा। अस्सलाम वालेकुम, मैं आज आपके लिए एक बहुत सी नयाब वीडियो लेकर आया हूँ। आज आपको मैं एक ऐसे शख्स से मिलाऊंगा जो 4 साल से फार्मिंग कर रहे हैं और फार्मिंग एक बड़ी नयाब चीज के अंदर कर रहे हैं। इनका नाम है अब्दुल मन्नान और ये इसे एग्रीकल्चर फार्म फैसलाबाद के इस टाइम में ऑफिस के अंदर बैठा हुआ हूँ। यहाँ पे इनसे इंटरव्यू करने आया हूँ। आपको बताएंगे कि हमारे सामने जो चीज पड़ी है ये क्या चीज है और इसका क्या ऐसा निजाम है कि जो ये पिछले 4 सालों से ये बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हुई है इसके अंदर। तो सबसे पहले मनान भाई आप हमें बताएं कि ये सारे हमारे सामने जो चीज पड़ी है ये क्या चीज है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हारिस भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप मेरे ऑफिस में तशरीफ लेके आए हैं। तो हारिस भाई, आपने पूछा कि ये क्या चीज़ है। इसको थोम भी कहते हैं, इसको लहसन भी कहते हैं और इसको इंग्लिश में गार्लिक कहते हैं। और ये इसका नाम है G1 गार्लिक। ये NARC ने इसको जो है इसको मुतारफ करवाया है 2018 में। डॉक्टर हुमायूं जो इसके बानी हैं, जिन्होंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए हैं। ये एक्सपेरिमेंट काफी पिछले 4-5-6 साल से इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, तो आखिर में ये वैरायटी अप्रूव्ड हुई 2018 में। तो इसका नाम रखा गया NARC G1 गार्लिक। तो NARC जो है वो इस्लामाबाद में बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जो कि फेडरल बोर्ड के अंदर आता है, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर। तो ये उनकी एक इजाद है, उनकी इनोवेशन है जो कि हमारे किसान भाइयों के लिए एक बड़ी बेहतरीन और मुनाफा बख्श फसल है। अच्छा मनान भाई, तो मुझे ये बताएं कि क्या ये अप्रूव्ड वैरायटी है? इसका मैंने सुना है कि इसको 17 इम्तियाज ही मिला है। मुझे साथ साथ ये भी आप बताएं कि ये बाकी गार्लिक से इतना मुख्तलिफ क्यों है ये? जाहिर है हारिस भाई, इस वैरायटी को 17 इम्तियाज मिल चुका है, तो डेफिनेटली ये अप्रूव्ड वैरायटी है। ये 2018 में गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव्ड किया और ये गवर्नमेंट से तस्दीक शुदा वैरायटी है। और आए हम बात करते हैं, आपने पूछा कि ये दूसरी जो लहसन की वैरायटीज है उनसे क्यों डिफरेंट है। सबसे पहले तो हारिस भाई मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो लहसन की जो वैरायटी है ना, ये सबसे डिफरेंट इसलिए है कि एक तो इसका साइज काफी बड़ा होता है। ये बाकी गार्लिक के आपने देखे होंगे साइज छोटे छोटे होते हैं और इसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा बड़े साइज में होता है। इसको बिग साइज गार्लिक भी कहते हैं। और दूसरा यह है कि इसकी शेल्फ लाइफ जो है ना, इसकी कम से कम 2 साल है। 2 साल इसकी शेल्फ लाइफ है। और तीसरा इसका यह है कि ये रीसप्रोटिंग नहीं होता। बाकी गार्लिक अगर पड़े रहे तो वो खुद ब खुद फूटना शुरू हो जाती हैं, इसकी रीसप्रोटिंग नहीं होती। जो सबसे अमेजिंग पॉइंट है जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा मशहूर है वो ये है कि इसकी पैदावार बहुत ज्यादा है। इसकी 1 एकड़ से कम 300 350 मन इसकी पैदावार है। अगर हम बाकी गार्लिक की बात करें तो वो 50 से 60 मन, या बहुत अच्छा अगर कोई फार्मर हो जिसने बहुत मेहनत की हो तो वो 70 मन से ज्यादा पैदावार नहीं ले सकता। तो इसकी 250 से 300 मन इसकी पैदावार है मिनिमम, जो मैं आपको बता रहा हूं। वैसे तो 350 मन भी इसकी रिकॉर्ड की गई है पैदावार। तो इस वजह से ये बाकी गार्लिक से बहुत डिफरेंट है। अच्छा मनान भाई, जैसे आपने बताया इसकी वाकई 350 मन इसकी पैदावार होती है 1 एकड़ के अंदर से, तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है और ये बताना आसान बात नहीं है कि 350 मन इसकी पैदावार इसके अंदर से हो रही है। चले आप हमें ये साथ साथ इसका ये जरूर बताएं कि ये इसके 1 एकड़ के अंदर इसके अंदर कितना बीज लगेगा और फिर कितने अरसे में इसकी पैदावार होती है और इसको किस महीने में हार्वेस्टिंग की जाती है, इसके बारे में भी हमें बताएं। जी बिल्कुल हारिस भाई, इसकी जो पर एकड़ जो इसका सीड रिक्वायर्ड होता है ना, वो होता है 600 केजी ड्राई। 500 से 600 केजी ड्राई सीड इसको रिक्वायर्ड होता है। और इसकी जो आउटपुट आती है वो कम से कम मैंने आपको बता चुका हूँ कि 300 से 350 मन इसकी पैदावार है। और ये अक्टूबर और नवंबर के महीने में ये काश्त होता है। हमारे पंजाब के इलाकों में, पूरे पाकिस्तान का जो इन्वायरमेंट है, जो इसका एटमॉस्फेयर है, उसके अकॉर्डिंग ये अक्टूबर और नवंबर के महीनों में ये काश्त होता है। और ये 7 माह की फसल है। इसकी हार्वेस्ट जो है वो मई के माह में इसकी हार्वेस्ट होती है। मई का पूरा महीना जो है वो इसकी हार्वेस्ट का सिलसिला जो है वो जारी रहता है। तो ये तो मनान भाई आपने बता दिया कि इसका 1 एकड़ के अंदर कितनी फसल ये देता है और इसके अंदर कितना बीज लगता है। अब आप हमें आगे बताएं कि ये एक फसल है, नई फसल है, इसका फार्मर्स को बिल्कुल नहीं पता, तो ऐसे बहुत सारे मसले मसाइल आते होंगे हार्वेस्टिंग के अंदर। वो किस तरह के मसले मसाइल हैं, वो क्या क्या है, उनके क्या हल हैं, कुछ बताएं हमें इसके बारे में भी।
जी हारिस भाई, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। जो हमारे नए फार्मर्स होते हैं ना, जो पहले साल इस फील्ड में आते हैं, डेफिनेटली उनको काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर वो एक प्रॉपर गाइडलाइन के थ्रू चलते हैं या प्रॉपर एक कंसल्टेंसी के तहत चलते हैं, तो फिर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर वो फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और किसी की भी गाइडलाइन नहीं ले रहे, तो उनको मुमकिन है कि उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकती है। वैसे ये वैरायटी बड़ी इजी टू ग्रो है, इसको ग्रो करना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। जो बाकी गार्लिक हम ग्रो करते हैं उसी तरह इसको भी करना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ये तकरीबन 7 माह की फसल है। ठीक है मनान भाई, ये तो आपने बताया कि इसमें बहुत सारे मसले मसाइल हैं। जिस तरह आप 4 साल से इस फील्ड के अंदर हैं, आप लहसुन के साथ आप चला रहे हैं, खेल रहे हैं, कुछ भी कह सकते हैं हम इसको। तो आप हमें ये बताएं कि आप जो नए आने वाले फार्मर्स हैं उनको कंसल्टेंसी भी देते हैं, उसको उनको बताते हैं कि यार आप इस तरह लगाओ तो आपको फायदा होगा, इतना बीज निकलेगा। और साथ साथ आप हमें ये भी बताएं कि इसका जो सीड है अभी कितने के साल और चलेगा। हारिस भाई, ये पिछले 4 साल से इसका सीड चल रहा है और अभी भी मार्केट में ये अभी एज अ सीड ही चल रहा है। अभी ये मंडियों में नहीं आप देखेंगे, कम से कम 3 से 4 साल आप इसको मंडियों में नहीं देखेंगे। उसकी वजह ये है कि सबसे पहले ये पाकिस्तान लेवल पे अपनी डिमांड पूरी करेगा। पिछले 3 सालों से तो इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है और अभी भी अपनी डिमांड पूरी नहीं कर पा रहा। तो ये सिर्फ एज अ सीड चलेगा। जब ये अपनी डिमांड पूरी करेगा उसके बाद मुमकिन है कि ये मंडियों में ना आए और ये एक्सपोर्ट की तरफ चला जाए, क्योंकि ये वैरायटी भी एक्सपोर्ट वैरायटी है। तो बाकी इसमें किसी किस्म में कोई मसला मसाइल नहीं है। बिल्कुल मैं कंसल्टेंसी देता हूं। जो मेरे फार्मर्स मुझसे सीड परचेज करते हैं, मैं सिर्फ उनको सीड देना ही मेरा मकसद नहीं होता, बल्कि सीड देने के बाद उनको प्रॉपर थ्रू आउट गाइड करना, उनको बताना कि जमीन की तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है। जो हमारे नए फार्मर इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं और बगैर पूछे अपनी मर्जी से इसको खादें देते हैं, फिर तो उनको काफी मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। अगर वो एक प्रॉपर गाइडलाइन के थ्रू चलते हैं, फिर उनको कोई मसला नहीं आएगा। मैं प्रॉपर कंसल्टेंसी भी देता हूँ, सीड भी फराहम करता हूँ अपने नए फार्मर्स को, और उनको प्रॉपर गाइडलाइन भी देता हूँ हर तरह की, कि आपने सीड को कैसे ग्रो करना है, उसको उसके अंदर कौन सी किस मंथ में कौन सी खाद डालनी है, इसको हार्वेस्ट कैसे करना है और हार्वेस्ट के बाद इसको स्टोर कैसे करना है। तो मुकम्मल सारा हम अपने फार्मर्स को गाइड करते हैं। मैं तो पिछले 3-4 साल से अपने फार्मर्स को इसी तरह गाइड कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह वो इस फील्ड में कामयाब है और उन्होंने इस फील्ड से करोड़ों रुपए कमाए हैं।